अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर दिशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। आज आपके साथ 5 मरला ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। आज 20 मार्च है 2023 है और बहुत से हज़रात ने कहा था कि 5 मरला घर के ऊपर एक वीडियो बनाइएगा। तो मैं आज 5 मरला घर के ऊपर अपने क्लाइंट मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हैं, उनके लिए एक ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए उन्हें कास्ट के बारे में भी पता चले और आने वाली लागत और कौन कौन सा मटेरियल की कास्ट बढ़ी है, क्योंकि जिस तरह का हालात चल रहे हैं मार्केट के अंदर दिन ब दिन हर एक चीज़ की प्राइसेस हाई हो रही है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब जिस तरह कोई चीज़ महंगी होती है, पेट्रोल महंगा होता है, उस हिसाब से चीज़ महंगी हो जाती है। जिस तरह डॉलर का रेट ज़्यादा होता है, उस हिसाब से मार्केट के अंदर जो एक स्टेबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई है। अब इसी तरह जो 5 मरला घर का कवर्ड एरिया होता है वो तकरीबन 1800 से लेके 1900 स्क्वायर फीट होता है। स्क्वायर फीट का मतलब SFT, जिसके अंदर लंबाई और चौड़ाई की डिमेंशन होती है। और इसके बाद बहुत से हज़रात कहते हैं कि हम कवर्ड एरिया के मुताबिक काम करवाएं या लम सम करवाएं। तो मैं आपको ये पैकेज बताता हूँ कि जो लेबर रेट पे या किसी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लम सम एरिया के साथ किया करें। और कवर्ड एरिया के मुताबिक ये होता है कि आपका उसके अंदर से सन शेड भी आ जाता है, वाटर टैंक भी आ जाता है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी आ जाता है, बाउंड्री वाल ओपन एरिया वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड कर लेते हैं। पर उस जो चीज़ आप लमसम पर जॉब के हिसाब से करेंगे वो सारी की सारी चीज़ें करने का कॉन्ट्रैक्टर पाबंद होता है, तो उसके अंदर आपकी जो ज़हनी टेंशन होती है वो कम हो जाती है। अब इसी तरह आपको कवर्ड एरिया के मुताबिक ये बताता हूँ, लमसम का भी बताऊँगा कि कितने का ये आपका टोटल प्रोजेक्ट होगा 5 मरला ग्रे स्ट्रक्चर का। फाउंडेशन से लेके एंड वाली जो मरहल होगा पैरापेट मल्टी इसके अंदर ऐड होगी। जो टोटल कवर्ड एरिया वो 1800 स्क्वायर फीट है। और इसी तरह 5 मरले का जो प्लॉट होता है 225 स्क्वायर फीट एरिया के मुताबिक एक मरला होता है। और इसी के मुताबिक जब 5 मरले को करेंगे तो 1125 स्क्वायर फीट का हमारे पास 5 मरले का प्लॉट होगा। तो सबसे पहले आपकी जो खुदाई होगी, जो फाउंडेशन के साथ आप किसी के कॉन्ट्रैक्टर करते हैं किसी के साथ, तो सबसे पहले जो आपकी लेबर कास्ट आएगी, जो लेबर रेट के ऊपर आपको घर बना के देगा, मटेरियल आप खुद देंगे और लेबर रेट के ऊपर आपका वो काम जो कॉन्ट्रैक्टर होगा लेबर रेट के ऊपर ग्रे स्ट्रक्चर बना के देगा, जिसके अंदर टोटली फाउंडेशन की खुदाई, रोड़ी कटवाई और जो सरिया बंधवाई टोटली पर जॉब के अंदर वो आपको करके देगा। तो तकरीबन 450 स्क्वायर फीट के अंदर 450 रुपया पर SFT का होगा। और आपका जो उसके अंदर सेंट्री बिजली की काम भी इंक्लूडेड है, वो तकरीबन 1800 का रेट है, तो मल्टीप्लाई 450 करते हैं तो 8,10,000 रुपया इसके ऊपर लेबर रेट की मजदूरी के ऊपर खर्चा आएगा। और सेकंड ऑप्शन आपकी आ जाती है जो विद मटेरियल, आपका जो मटेरियल बाय आपने करना है उसके ऊपर कितनी कौन कौन सी क्वांटिटी कितनी कितनी लगेगी। सबसे पहले आपकी ब्रिक्स आएंगी अव्वल क्लास, जिसका साइज़ 4.5 इंची चौड़ाई के अंदर, मोटाई के अंदर 3 इंची और लेंथ जो लंबाई होती है वो 9 इंची का होता है। तकरीबन आपके पूरे घर के अंदर फाउंडेशन अगर डीप है तो 45,000, अगर नॉर्मल है तो 40 से 42,000 आपकी ईंट लगेगी। और 14 रुपये एक ईंट का रेट है, तकरीबन 6,30,000 रुपया आपका ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। सेकंड जो आपका आएगा स्टील जो आपका टोटली घर के ऊपर लगेगा वो आपका लगेगा 250 kg। इट्स मीन्स एक आपको ये पता होना चाहिए 250 kg को जो टन के अंदर करना है तो 1000 रुपये तकसीम कर देना है। तो तकरीबन 1 टन के अंदर 1000 kg होते हैं और 1000 kg में 25 मन होते हैं। और उसके मुताबिक आपका 250 kg इन 2.8 टन आपका लगेगा और 310 रुपये रेट है। तकरीबन 8,70,000 रुपया आपका सरिये के ऊपर खर्चा आएगा। सरिया का आपका किधर किधर यूज़ होगा, DPC के तौर पे यूज़ होगा, डोर लेंटर के तौर पे, सन शेड के तौर पे, स्लैब के अंदर सेप्टिक टैंक, पैरापिट, मल्टी के स्लैब, और उसके बाद आपका गेट के पिलर होंगे। टोटली आपका स्टील इतना यूज़ होगा। और आपको फिगर का पता चल गया कि स्टील के ऊपर कितना खर्चा आएगा। और स्टील के अंदर 2-3 महीने के अंदर 100 से 125 रुपये का इजाफा हुआ, क्योंकि चीज़ें LC वगैरह बंद होगी, निज़ाम धर्म भरम हो गए, डॉलर का रेट ऊपर चला गया, पेट्रोल का डीजल का रेट ऊपर चला, जिसकी वजह से फैक्ट्रियाँ बंद होगी और प्राइसेस हाई होगी। और सेकंड यूज़ आपका आ जाएगा सीमेंट आपके पूरे घर के अंदर ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर 450 बैग सीमेंट के इस्तेमाल होंगे। और मौजूदा जो रेट है मैपल लीफ का या DG का वो 1120 रुपये है। और 5,04,000 रुपये आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। तो सीमेंट भी आपने थोड़ी सी वर्किंग करनी है। सीमेंट भी आजकल 2 नंबर पैकिंग के अंदर भी मिल रहा है। आपने थोड़ा सा ये ख्याल रखना है कि
जो सीमेंट की लाइफ होती है जब फैक्ट्री से निकलता है और साइड के ऊपर आता है 28 दिन की इनकी ड्यूरेशन होती है। 28 दिन के अंदर अंदर आपने सीमेंट को इस्तेमाल करना है, इसकी स्टोरेज ना कीजिएगा, इसको ये आप स्टोर नहीं कर सकते। तो आपने लेना है जो फ्रेश डीलर होगा वो जिसके पास हफ्ते के अंदर या 2 दिन के बाद एक गाड़ी आती है, तो आपने उससे लेना है। तो ये फाइन, बिल्कुल फाइन हालत में होगा जिसको आप पढ़ रहे हैं, और पाउडर की तरह जब इसके अंदर छोटी छोटी टुकड़े डेली के बन जाए तो ये समझिए कि उसकी लाइफ सेटिंग टाइम स्टार्ट हो गया, जिसके साथ इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो लूज होती जाती है। सेकंड ऑप्शन आ जाता है चौथा आपके पास 4 नंबर, वो आपकी है सैंड। टोटल जो घर के अंदर अगर आप रावी लगाते हैं तो 7 ट्राले आपके रेत के इस्तेमाल होंगे, और इसके जो एक ट्राले का हुजम होता है, वॉल्यूम होता है, वो तकरीबन 350 क्यूबिक फिट होता है। तो इसके साथ 350 क्यूबिक फिट के अंदर अगर 60 ट्राले हैं, सच्चो यानी कि 3000 क्यूबिक फिट आपकी रेत होगी, और 30 से 35 रुपये एक रेत फिट का रेट है। और इसके साथ 7 ट्राले और एक ट्राले का जो रेट है वो आपका 14,000 रुपये के अंदर इजीली आपको मार्केट के अंदर ट्राला मिल जाएगा, जो रावी की अच्छी हो और मोटी हो। और तकरीबन 98,000 रुपये आपका रेत के ऊपर खर्चा आएगा, जिसके साथ आपकी फाउंडेशन में भी होगी, लेंटर के अंदर भी होगी, प्लस्टरिंग के अंदर कुछ हजरात रावी इस्तेमाल करते हैं, कुछ चुनाव करते हैं। और बस चुनाव के अंदर ये होती है कि वो साफ़ होती है, और जो रावी होती है इसके अंदर थोड़ी सी डस्ट होती है मिट्टी वाली। तो अगर आप अच्छे तरीके के साथ रावी को भी लें तो उसके अंदर भी आपका प्लस्तर फाइन होता है, अच्छा होता है। और जो भी आपने प्लस्तर कराना है तो आपने प्लस्तर को ब्रीक छाननी होती है, चिकन मैश के 0-0 जिसके साथ बिल्कुल सॉफ्ट ब्रीक होते हैं, उसके साथ छान के फिर आपने इस्तेमाल। एक छानने से ये होता है कि एक मसाले की जो मिक्सिंग है वो प्रॉपरली हो जाती है, जॉइंट। जब प्लस्तर करते हैं तो दीवार के ऊपर उसकी जो खूबसूरती होती है, लेयर होती है, जो मिट्टी के शराब वगैरह होते हैं, दरे वगैरह होते हैं, वो छोटी मोटी चीज़ें वो बाहर निकल जाती है। सेकंड ऑप्शन आ जाता है आपकी क्रश, जिसे हम बजरी भी कहते हैं और एग्रीगेट भी कहते हैं। तकरीबन आपके 1000 से लेके 1200 क्यूबिक फिट आपकी बजरी लगेगी, और 1 क्यूबिक फिट का जो रेट है वो आपके पास 140 रुपये है। 140 रुपये का मतलब आपकी अगर 1000 लगती है तो 1,40,000 रुपये का आपका एक डंपर बजरी के ऊपर खर्चा आएगा। वही बजरी आपकी फ्लोरिंग के अंदर, लेंटर के अंदर, डो लेंटर के अंदर, तमाम घर के अंदर, ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर वो तमाम मुकम्मल हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन आ जाता है आपका प्लॉट की गस्सू की फिलिंग होगी। अगर वो 2.5 से 3 फीट गहरा है प्लॉट है तो इसके साथ आपका 70 से 80,000 रुपये का मौजूदा रेट के अंदर आपका गस्सू की फिलिंग के अंदर खर्चा आएगा। गस्सू होता है सैंड क्विसन, इसके अंदर 70% मिट्टी की मकदार, और या इसके अंदर से ये आप थोड़ा सा ज्यूम कर सकते हैं कि ब्रीक जो सैंड होती है वो 50% और 25% मोटी थोड़ी सी सैंड होती है, उसके साथ मिट्टी की छोटे छोटे लेयर होती है जो आपको मिट्टी को और जो सैंड को कंपैक्ट करती है, आपस में जोड़ती है, बॉन्ड बनाती है। वो आप इसके अंदर 30% होनी चाहिए, जिसके साथ आप हाथ में पकड़े वो जुड़े, गिली ना हो, सूखी आपस में इस तरह बॉन्ड बनाए वो गुले। एक होती है सैंड, आमतौर पे रेत को अनलोड करते हैं, जो रेत होती है गीली होती है तो आपको ये लगता है कि इसका हुजम ठीक है। जैसे जैसे वो ड्राई होती है, खुश्क होती है, वो फैलती है। तो आपने रेत को अपनी फाउंडेशन में एज अ गस्सू की फिलिंग के तौर पे नहीं डलवाना। आपने रेत को गस्सू के साथ कंपैरिजन नहीं करना, आपने गस्सू की फिलिंग करवानी है जिसके साथ आपका 30% मिट्टी और 70% रेत हो, उसके साथ कम्बिनेशन करें। जिसको पानी लगे वो अपनी कंपैक्ट होती जाती है। और जो गस्सू की फिलिंग भी करनी है अपने लेयर बाय लेयर करनी है। अगर आपका 4 फीट है तो 2 फीट की लेयर डालेंगे, फिर 2 फीट उसके बाद डालेंगे। 70 से 80,000 रुपये गस्सू की फिलिंग के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट आ जाता है प्लम्बिंग, जो आपके घर के अंदर प्लम्बिंग के पाइप वगैरह आप ऐड करेंगे। प्लम्बिंग के पाइप के अंदर आपका तुर्क प्लास को रिकमेंड करता था, अब वो पॉपुलर और तुर्क प्लास का रेट सेम हो गया। तो आपको यही रिकमेंड करूँगा, तुर्क प्लास डालें या पॉपुलर डालें, ये 2 ब्रांड अच्छे हैं। इसके अलावा लोकली आपने पाइप PPRC और बिजली के अंदर नहीं इस्तेमाल करना है। अब इसके अंदर से आपका प्लम्बरिंग के अंदर सीवरेज के पाइप आ जाएंगे, PPRC के आ जाएंगे, जिसके अंदर से आपका 25 का, 32 का और 40 mm की लाइनें आ जाएंगी। इसके ऊपर आपका 1,60,000 से लेके 1,80,000 रुपये का आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा। जो प्लम्बिंग की फिटिंग होगा ये आपका कॉन्ट्रैक्टर के अंदर उसके पैसे ऐड हैं, जो 8,10,000 रुपये बनेगा। अब उसी के तौर पे इलेक्ट्रिक के पाइप है। इलेक्ट्रिक के पाइप आपके छतों के अंदर, दीवारों के अंदर और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट होंगे उसके ऊपर आपका 80,000 रुपये खर्चा आएगा 5 मरला ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि यही कास्ट आपकी पहले 35 से 40,000 के पाइप आ जाता है। ये यानी कि ये कास्ट 6 महीने के अंदर डबल हो गई है। जो प्राइस 40,000 की थी वो 80 की हो गई है, जो 60,000 की थी वो 1 लाख की हो गई है।
अब उसके बाद आपका हो जाएगा डोर चगाट। डोर चगाट के ऊपर आपकी 10 से 12 डोर चगाट लगेगी। और उसके बाद आपका एक चगाट के ऊपर आपका अगर 5.5 इंची और 2.5 फीट की होगी, वो उसके ऊपर आपका 5500 से लेके 6000 रुपये खर्चा आएगा। और जो आपकी 2.5 से लेके 3.5 के राउंड अबाउट आती है और 10 इंची की है, उसके ऊपर आपका 7 से 8000 रुपये खर्चा आएगा। और हमारे पास 12 लग रही है, 12 भी लग सकती है, 14 भी लग सकती है। ये एवरेज के अंदर ली है, जो ड्राइंग उन्होंने मुझे मुस्तफा क्रशी साहब ने दी है। तो उसके ऊपर आपका 90,000 से लेके 1 लाख रुपये तक की डोर चगाटों के ऊपर खर्चा आएगा। उसके बाद आपके आ जाएगा सेफ्टी ग्रिल, जिसे हम विंडो फ्रेम कहते हैं। उसके ऊपर आपका वो भी अगर 10 नंबर है तो 9 से 10,000 के अंदर एक सेफ्टी ग्रिल का साइज तैयार होता है। 3.5 बाई 5 की हो या 5 बाई 5 की हो या 5 बाई 6 की हो, तो 1 लाख रुपये आपका विंडो जो सेफ्टी ग्रिल होगी इसके ऊपर खर्चा आएगा। वो भी आपने 16 गेज के अंदर 370 या 470 के सरिये के साथ मैन्युफैक्चरिंग करनी है। नेक्स्ट आ जाता है आपका टर्माइट शीट, जो आप जियो मम्ब्रेन की शीट लगाते हैं। उसके ऊपर आपका 10 से 12,000 रुपये का खर्चा आएगा, जो आपकी डैम्पनेस के तौर पे जो पानी की लेयर होती है, जब पानी की नमी होती है उसे और डैम्प से ऊपर आने से रोकती है। वो 3 से 5 mm थिक के अंदर होती है। ये भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर टर्माइट प्रूफिंग वालों का जो कंपनी उनका नंबर शेयर कर दूंगा। तो इसके ऊपर 10 से 12,000 रुपये अगर आप लगा लेते हैं तो डैम्प आपका सिक्योर हो जाता है, मजबूत हो जाता है। आप डैम्प कंक्रीट जितनी मर्जी डालते जाएं, लेयर जितनी मर्जी डालते जाएं, अगर कंक्रीट की लेयर को आप 3 इंची से ज़्यादा डालते हैं तो जिसके अंदर स्टील नहीं होगा तो वहाँ पे क्रैक आ जाएंगे। ये चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकली होती है, टेक्निकली किसी से मशावरत कर लेना बेहतरी होती है। अगर आपने घर को स्टार्ट करना है तो छोटी छोटी चीज़ों की मशावरत और रहनुमाई करने से एक घर की जो चीज़ें होती है, क्वालिटी होती है, वो इम्प्रूव हो जाती है। ये ना कीजिएगा कि अगर वो फ़लाँ बंदे थे, फ़लाँ ठेकेदार थे या फ़लाँ इंजीनियर से मैं कंसर्न करूँगा तो यार वो मेरी रिसार्ट ना कर दे। कुछ जिस तरह की हमारी फील्ड है इसके अंदर बहुत से हजरात अच्छे हैं जो फ्री ऑफ कास्ट भी किसी की रहनुमाई कर देते हैं। अगर किसी हजरात ने अपने घर की रहनुमाई के लिए मुझे मैसेज करे तो मैं उनकी फ्री ऑफ कास्ट रहनुमाई करूँगा। अगर कंसल्टेंसी की ज़रूरत होती है तो एक आधे चक्कर के अंदर किसी का कोई कॉन्ट्रैक्टर अच्छा देता है, कोई सप्लायर किसी को अच्छा देता है, जिसकी वजह से आपकी नेकियों के अंदर इजाफा होता है और अल्लाह ताला खुश होता है। और इसी के बाद आपका जो रहनुमाई आपने किसी के साथ मैनेजमेंट है और किसी के साथ शेयरिंग लाजमी करनी है, जिसके साथ आपकी घर की जो क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए। और टर्माइट प्रूफिंग के अंदर अगर आप 3 इंची से ज़्यादा लेंगे तो स्टील नहीं डालेंगे, वहाँ पे क्रैक आ जाएगा। लाजमी होती है कि आपकी 2 से 3 इंच के दरमियान डैम्प हो और उसके ऊपर आपने लेयर शीट डाल देनी है, जिसकी वजह से आपका डैम्प प्रूफ कोर्स मुकम्मल हो जाता है और वाटर प्रूफ हो जाता है। और लेबर कास्ट आपको पहले बता दी इसके अंदर से। और रूफ ट्रीटमेंट होगी आपकी 1500 से लेके 2000 टाइल इस्तेमाल होगी छत के ऊपर। और एक टाइल का रेट 11 रुपये या 21,000 रुपये की आपकी रूफ ट्रीटमेंट की जो टाइल है उसके ऊपर खर्चा आएगा। बहुत से हज़रात आजकल क्या करते हैं, मेमोरी फुल होगी। और इसके बाद रूफ ट्रीटमेंट के अंदर आपका 21,000। और बहुत से हज़रात क्या करते हैं कि जो सब बेस का मटेरियल होता है वो छतों के ऊपर डलवा लेते हैं 2 से 3 इंची, उसके बाद पीसीसी कर लेते हैं, उसके बाद आपका मार्बल वगैरह लगा लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी छत की जो नमी होती है, बारिश का पानी होता है, छतें साफ़ रहती है। और एक गाड़ी आपकी ब्रिक ब्लास्ट के तौर पे आएगी और 600 SFT आपका बज्जा लगेगा। और एक जो फुट का रेट 85 से 90 रुपये है। और 51 से 55,000 के अंदर आपका ब्रिक ब्लास्ट जो रोड़ी होती है सब बेस की उसके ऊपर आएगा। ब्रिक ब्लास्ट जो इंटो की रोड़ी है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। जैसे ही हम इसको जमा करते हैं तकरीबन लेबर रेट कास्ट और विद जो आपकी मटेरियल की कास्ट होगी, इसको करते हैं 36,62,60,000 आपका इसके ऊपर खर्चा आया है। इसके बाद जब किसी कंसर्न को थर्ड पार्टी को देते हैं या कॉन्ट्रैक्टर को तीसरा देते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, तो उसके बाद 10% की एवरेज के अंदर मार्केट के अंदर चल रहा है, तो अगर 10% 36 लाख का करते हैं तो 3,66,200 रुपये इसके ऊपर खर्चा आ रहा है। अब जब टोटल को जमा करते हैं तकरीबन आपका 40,28,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आ रहा है 5 मरला ग्रे स्ट्रक्चर घर के ऊपर। यही वैल्यू आज से 4 महीने पहले आपका 32 से 34 लाख के अंदर आपका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता था। अब इसी तरह से जो स्टील की प्राइसेस वो बढ़ी है, लेबर की कास्ट वो आपकी उधर की उधर ही है, ब्रिक्स वो भी है,
उसके साथ आपका प्लस माइनस हुआ है, और जो चीज़ ज़्यादा हुई है वो प्लम्बिंग की आइटम है, बिजली की आइटम है, उसके बाद सैंड के अंदर आया, सीमेंट के अंदर इजाफा हुआ। ये छोटी छोटी चीज़ों को जब जमा करते हैं तो यही समझिए आपका 4 से जो 6 लाख रुपया इजाफा हुआ 4 मंथ के अंदर, तो ये उसी का है।